हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय अदर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूटी का फॉर्म आ चुका है और बहुत लोगों ने भर भी दिया है और अब एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स का कल से भी एग्ज़ाम होने वाला है और मेरा भी कल से ही एग्ज़ाम होने वाला है। अब शिफ्ट वाइज़ की बात है, किसी का सुबह में है, किसी का शाम में है, किसी का मतलब अगले दिन 17 तारीख को है। तो ऐसे-ऐसे मतलब शिफ्ट रखी गई है। तो आप लोगों को भी पता है कि शिफ्ट यूजी बहुत इंपॉर्टेंट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसकी बदौलत आप लोग एक अ, अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा, एक सरकारी कॉलेज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए एक नोटिफ़िकेशन ये लाए हैं कि बहुत से स्टूडेंट हमारे पास कॉल किए और वो लोग जानना चाहते हैं, मैसेज किए हैं कि कैसे हम लोग को पता चले कि क्या-क्या ले जाना है, क्या-क्या नहीं ले जाना है। तो इसमें सिंपली है, आप लोग को ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप लोग गूगल पे खुद सर्च करके चेक कर सकते हैं। वैसे हम आपको चलिए दिखा भी देते हैं कि कैसे आप लोग चेक करेंगे वहाँ पर और क्या-क्या आपको ले जाना है, क्या-क्या वहाँ पर आपके लिए कहना मतलब है कि आपके लिए क्या-क्या वहाँ पर शर्तें रखी गई हैं, जो-जो आपको पालन करना पड़ेगा। तो बिना टाइम गँवाए चलते हैं हम लोग सीधे अपने काम की तरफ। यहाँ पर हम सर्च किए हैं सीयूटी के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन, ईयरफ़ोन, माइक्रोफ़ोन, पेजर, कैलकुलेटर, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि ले जाना मना है। इसके साथ ही हैंडबैग, पर्स, किसी भी प्रकार का कागज़, स्टेशनरी आइटम, खाने-पीने की चीज़ें भी मना किया गया है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ। बहुत जगहों पे मैंने ये देखा है, जब आदमी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। बहुत लोग जैसे ये गोल्ड पहन लेते हैं, फिर बाद में ऐसा होता है कि वहाँ पर निकलवाना पड़ता है, तो कहीं जगह रहती नहीं है रखने का और वहाँ का कोई टीचर जल्दी लेता भी नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये दिक्कत हो जाता है कि क्या किया जाए, उसको क्या कहाँ रखा जाए, अंदर ले जाना मना हो जाता है। कई जगहों पे यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम हम देने गए थे, तो ऐसे ही हुआ था। तो मेरा तो मेरे मतलब एरिया में था एग्ज़ाम, तो हमारा काम चल गया। तो आप लोग से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि आप लोग का जो भी हो गोल्ड आप लोग निकाल कर जाइएगा, चाहे वो गले का हो या कान का, नाक का, जहाँ का भी हो, कोई हो, ठीक है? तो ये आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग गोल्ड पहन कर ना जाइएगा, ठीक है? और आइए नीचे चलते हैं। सीयूईटी परीक्षा में क्या ले जाना है, ये तो हम लोग देख ही लिए। सीयूईटी 2024 में सीयूईटी परीक्षा के लिए ड्रेस कोड क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें लग रहा है कि बहुत से कम ही स्टूडेंट इस बारे में जान रहे हैं। उम्मीदवारों को सीयूईटी यूजी 2024 के लिए उपस्थित होने के दौरान निम्नलिखित ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया गया है। लंबी आस्तीन वाले हल्के कपड़े की अनुमति नहीं है। हालाँकि यदि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर सांस्कृतिक या प्रथागत पोशाक में आते हैं, तो उन्हें उचित तलाशी के लिए अंतिम रिपोर्टिंग समय से कम 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि जितना आपका टाइमिंग रखा गया है रिपोर्टिंग टाइम, उससे आप लोग 1 या 2 घंटे पहले आप पहुँचेंगे, तो आपके लिए बेस्ट होगा, ताकि तलाशी आपकी अच्छे से हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? फिर सीयूईटी परीक्षा में क्या अनुमति है? अब देखिए, वो तो क्या आपके लिए यहाँ पर मना किया गया था कि ये नहीं ले जाना, अब क्या-क्या ले जाना है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। छात्रों को सीयूईटी परीक्षा केंद्र 2024 में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लाने की अनुमति नहीं है। सीयूईटी 2024 परीक्षा स्थल पर किन वस्तुओं की अनुमति है? अब ये देख लीजिए किस वस्तुओं की अनुमति है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी समझ रहे हैं ना? जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं अपने मोबाइल में ही दिखाते हैं, सर मोबाइल में देख लीजिए, उसके पास मोबाइल रख लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? उसको हार्ड कॉपी यानी कि आपको जो प्रिंट आउट करा कर ले जानी है, ठीक है? कोई वैध आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि। 2 चीज़ मतलब अधिकतर तो आदमी आधार कार्ड ले जाता है, लेकिन कभी-कभी पैन कार्ड भी माँग देते हैं। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग 2 ले जाइएगा, ठीक है? आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ले जाइएगा, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो तो वो भी लेते जाइएगा। मतलब 2 कम से कम 2 ले जाइएगा। 1 नहीं, कम से कम 2 ले जाइएगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पारदर्शी पानी की बोतल और काला बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। हाँ, ब्लैक कलम ले जाइएगा। बॉल पॉइंट का मतलब ये है कि जेल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप इतना सा छुआए और उसमें पूरा भर गया, वैसा नहीं चाहिए, ठीक है? और पानी की बोतल जो है, वो आप लोग ऐसे जो आता है काँच का या फिर वो स्टील-उस्टील का, वैसा नहीं ले जाना है। आपको पारदर्शी बोतल ले जाना है, जिसमें आपको इस पार से उस पार आसानी से दिख सके, ठीक है? आइए और हम लोग थोड़ा-सा चेक करते हैं। अभी तो हमें अच्छा नहीं दिख रहा है कुछ इसमें हो। सारी चीज़ें आपको पता ही है। सीयूईटी परीक्षा केंद्र के लिए कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता है, ये आपको मैं बता ही दिया, क्या-क्या ले जानी है। सीयूईटी कितने नंबर का होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि 100 अंकों में से अंक प्राप्त हो करने होंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। एक चीज़ आप लोग मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है? और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाएँगे, ये आप लोग याद रखिए, 0.25 आपका अंक कटेगा, ठीक है? माइनस मार्किंग है, बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे, उन लोगों को उस समय मैं बताया था और इस समय बता दे रहा है। आपको 0.25 नंबर कटेगी अगर आप एक प्रश्न पर गलती करते हो तो। एक प्रश्न पर कितनी कटेगी? 0.25 नंबर, ओके? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सीयूटी पास करने के बाद क्या होता है, सभी कोई जानता है। सीयूटी के तहत सबसे अच्छा कॉलेज कौन-सा है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। जब भरे तो भी आप लोग देखे होंगे, बीएचयू है, जवाहरलाल नेहरू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है और जवाहरलाल नेहरू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बीएचयू। वो तो आप लोग देखे ही होंगे। सीयूटी परीक्षा का वैसे सबको पता है। एक सीयूटी क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो ये लोग आप लोग देख लीजिए। सीयूटी
उत्तीर्ण अंक कोई निश्चित नहीं है। ये बात सही है, कोई अंक निश्चित नहीं है कि इतना ही आपको चाहिए। हालांकि प्रवेश प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए सीयूटी में न्यूनतम 300 से 400 अंक की आवश्यकता होती है। देखिए कम से कम आपको 300 से 400 अंक लानी है, कम से कम, ठीक है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, कम से कम आपको 300 से 400 अंक लानी है। बाकी उसके ऊपर जाता है तो ठीक है, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। एक साल में सीयूटी के लिए कितने प्रयास, ये तो कोई मतलब नहीं है। सीयूटी फॉर्म की फीस कितनी है, कोई मतलब नहीं है। क्या सीयूटी के लिए 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ये एक बार चेक कर लीजिए। कॉमन यूनिवर्सिटी इंस्टेंट एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी के लिए 12वीं के अंकों पर विचार भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित विशिष्ट पात्रता मानदंडों पर निर्भर करता है। जबकि कुछ विश्वविद्यालय 12वीं के अंकों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा मान सकते हैं, अन्य उन्हें महत्व नहीं दे सकते। हाँ, ये कह रहा है ना कि सीयूटी एग्जामिनेशन पास करने के बाद बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो 12वीं भी अभी चेक करते हैं कि 12वीं में आपने कितना अंक प्राप्त किया है। अगर आपका रिजल्ट, अगर मान लीजिए कि वहाँ पर उस कॉलेज की है कि न्यूनतम उसकी मिनिमम टू मिनिमम 70% होना चाहिए और आपका 68% है, तो वहाँ पर आपका दिक्कत हो जाएगा। भले आपका सीयूटी क्यों ना क्लियर हो, सीयूटी क्या नीट क्लियर हो, बट वहाँ पर दिक्कत होगा। क्योंकि कुछ कुछ मतलब कॉलेजेस हैं जो इंटर का भी लेकर चलते हैं, इसलिए सभी लोग जानते हैं इंटर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, दिल ना छोटा करिए, बहुत से कॉलेजेस हैं जो नहीं लेते हैं। सीयूटी का पूरा नाम क्या है वो सभी जानते हैं। एक सीयूटी में कितने सवाल आएंगे, हाँ ये देख लीजिए। द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट will obtain scores out of 10 marks per the CUT 2024 marking scheme stabilized by NTA. There will be 100 questions altogether, with a mark awarded for each correct answer and 0.25 point subtract by for each incorrect one. आपको ये जो हम बताए हैं हिंदी में वही यहाँ पर इंग्लिश में दिखा रहा है। सीयूटी में कितने सवाल आएंगे, तो ये बता रहा है कि आपका 100 मार्क्स का होगा, आपका जितना भी वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपको मतलब 1 मार्क मिलेंगे एक क्वेश्चन पे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 आपका नंबर कटेगा, ठीक है। वो यहाँ पर इंग्लिश में दिखा दिया है। तो ये आप लोग को मैंने दिखा दिया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम देकर आइएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। अपना एक बार कमेंट में लिखिएगा, मैं अपना नंबर आप लोगों को शेयर कर दूँगा। थोड़ा अपना डाटा हमको भी दे दीजिएगा, जिससे मैं और भी अच्छे से अपना वीडियो